गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी का वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यू को। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों दिन के अंदर में हमने डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 और 3 मार्च की 3 अप्रैल की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। Who has been honored with International Culture Award 2024? ये जो ऑप्शन में देख रहे हो इनमें से किससे जो कि हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 ये किससे दी गई है? आंसर होगा, सही आंसर होगा प्रोफेसर मेना चरंता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रोफेसर मेना चरंता उन्हें दी गई है। और ये नोट्स में भी रहे प्रोफेसर मेना चरंता प्रिंसिपल ऑफ कालंदी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड फॉर द ईयर 2024। प्रोफेसर चरंता received this honor in recognize of her remarkable work in the field of education and social service। उन्हें क्यों दी गई है? कौन सी फील्ड में? एजुकेशन एंड सोशल फील्ड के क्षेत्रों में। द अवार्ड सेरेमनी टुक प्लेस ऑन मार्च 30, 2024। मार्च 30 में उन्हें दी गई है 2024 की एट द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। याद रखिएगा दिल्ली में दी गई है, जो कि प्रोफेसर मेना चरंदा को, जो कि इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 एजुकेशन फील्ड, एजुकेशन एंड सोशल सर्विस के लिए उन्हें दी गई है। याद रखिएगा। एंड ये जो ऑप्शन ए पर देख रहे हो कमल किशोर, जो कि ये कमल किशोर मतलब करेंटली जो कि इंडियन जो कि अपॉइंटेड करवाया गया है सेक्रेटरी जनरल स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्षेत्रों में अपॉइंटेड करवाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन ऑफिसर फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी UNDRR के द्वारा अपॉइंटेड करवाया गया है, जो कि कमल किशोर को। एंड जो इसका ये जो UNDRR का ना, इसका स्थापना आपको पूछे तो 1999 इसका स्थापना है। एंड इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। याद रखिएगा। एंड जो बी पर रहे PR श्रीजेश, इसके बारे में भी डिस्कस की थी हमने, जो कि को चेयरमैन FIH की को चेयरमैन बने अभी करेंटली। डी पर रहे सिद्धार्थ मोहंती, ये तो आपको पता ही होगा, ये LIC की चीफ है, चेयरमैन है। याद रखिएगा। एंड LIC जो कि अभी करेंटली मतलब हाईएस्ट फिनेंस जो कि एक सबसे हाईएस्ट ये इंश्योरेंस कंपनी बन गई ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे टॉप हाईएस्ट कंपनी बन गया। सो नेक्स्ट नंबर 2, हु हैज़ बीन अवार्डेड बालबीर सिंह अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। इंपॉर्टेंट है, प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 सिलेक्टेड करवाया गया है किससे? एंड उन्हें भी बालबीर सिंह अवार्ड दी गई है। बालबीर सिंह SR अवार्ड 2023 दी गई है, अभी करेंटली 2024 में दी गई है, जो कि 31 मार्च 2024 में दी गई है। ये जो ऑप्शन में देख रहा है इनमें से किससे दी गई है? दोनों को दी गई है। एक तो मेंस के क्षेत्रों में हार्दिक सिंह को दी गई है, वुमेन्स के क्षेत्रों में सालिमा तेते। ऑप्शन A एंड C इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी से होगा, A एंड C बोथ। याद रखिए 31 मार्च 2024 में उन्हें दी गई है। याद रखिएगा। मतलब ये मेंस के क्षेत्रों में हार्दिक सिंह एंड सालिमा तेते। याद रखिएगा। ऑन दी on an unforgettable afternoon which saw in the presence of some of the biggest name in Indian hockey, श्री अशोक कुमार ओन द प्रेस्टिजियस हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद अवार्ड। जो श्री अशोक कुमार रहे उन्हें दी गई है, ओन की है प्रेस्टिजियस हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद अवार्ड उन्हें दी गई है, लाइफ टाइम अचीवमेंट उनके। फाइल हार्दिक सिंह एंड सालिमा तेते वेयर ऑनर्ड विद द हॉकी इंडिया बालबीर सिंह SR अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड इन मेन्स एंड वुमेन्स कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। मेन्स एंड वुमेन्स क्षेत्रों में दी गई है। याद रखिएगा। एंड ये जो
और ये जो बी पर देख रहे हो हरमनप्रीत सिंह, उन्हें भी जो कि प्रगत सिंह अवार्ड फॉर डिफेंडर ऑफ द ईयर उन्हें दी गई है, हरमनप्रीत सिंह को। नेक्स्ट नंबर 3, इंडियन नेवी हैज रेस्क्यूड Iranian ship A1 Qamar and crew of 23 पाकिस्तानी नेशनल अंडर व्हिच ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन के तहत इंडियन नेवी हैज रेस्क्यू ईरानियन शिप को जो कि रेस्क्यू की है। ये कौन सी ऑपरेशन के तहत? ये है ऑपरेशन संकल्प। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑपरेशन संकल्प के तहत जो कि इंडियन नेवी हैज रेस्क्यूड Iranian ship A1 Qamar and crew of 23 पाकिस्तानी नेशनल अंडर ऑपरेशन संकल्प। याद रखिएगा इंडियन नेवी वारशिप उसका नाम है INS सुमेधा एंड INS त्रिशूल। ये दोनों ने मिलकर जो कि ये ऑपरेशन में पार्टिसिपेट की थी। ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकल्प, याद रखना है आपको। और ये जो देख रहे हो बी पर ऑपरेशन कावेरी, मतलब ये सूडान में जो फंसे हुए नागरिकों को, जो इंडियन को निकलने में ये हेल्प की गई थी। ऑपरेशन कावेरी ये चलाया गया था इंडिया तरफ से। एंड ये जो ऑपरेशन गंगा जो कि ये चलाया गया था यूक्रेन में जो वार के समय में 2022 में, जो यूक्रेन और रशिया वार के समय में ये चलाया गया था, जो कि इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन पीपल को। एंड जो ऑपरेशन दोस्त ये जो कि चलाया गया था जो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप हुआ था, जो इसलिए ये चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त, उन्हें हेल्प करने के लिए। ऑपरेशन दोस्त या फिर ऑपरेशन फ्रेंड, याद रखिएगा जितने भी ऑप्शन में रहे मैंने आपको बता ही दिया, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 4, Santilata Barik has passed away recently at the age 65 and he was associated with which field? Important है ये शांतिलता बारिक जो कि उनका देहांत हो गया, उनका डेथ हो गया है। passed away recently at the age 65 एज में। and he was associated with which field? कौन से फील्ड से उन्होंने एसोसिएटेड रहे? ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पॉपुलर ओडिया भजन सिंगर, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका डेथ हुआ है, जो कि कैंसर में पीड़ित थे। याद रखिएगा उन्होंने कैंसर से जो कि डेथ हो गया है उनका। याद रखना ये शांतिलता बारिक जो कि एक फेमस ओडिया भजन सिंगर, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका डेथ हुआ है, जो कि कैंसर में उन्होंने पीड़ित थे। एंड सॉन्ग की बात करते हैं, उनके जो सॉन्ग रहे आ रहे थक्का मना चाल जीवा एंड भाजी भाजी तो नामो, ये जगन्नाथ तुम्हें बड़ा छड़िया, उनकी ऐसे कई सारे भजन रहे, जो कि एक फेमस ओडिया भजन है, सिंगर है, बहुत ही फेमस सिंगर है। एंड उनका डेथ हुआ है, जो कि एक मतलब बहुत ही सारे जगन्नाथ के बारे में भजन उन्होंने जो कि उनके द्वारा संग की गई है, याद रखिएगा। एंड और ये बात करें तो ये जो ऑप्शन ए एंड बी पे देख रहे हो पॉलिटिशियन एंड बीजेडी लीडर, उनसे एक याद आ रहा है जो कि भाई करेंटली इंडिया की जो ओडिशा की दामा राउत, उनका डेथ हुआ है। ये एक पॉलिटिशियन एंड बीजेडी लीडर थे एंड उन्हें जो कि 82 एज में उनका डेथ हुआ है। दामा राउत एमएलए थे, 7 टाइम्स एमएलए, एंड जो कि बालिकुदा एंड एरसमा से उनका कंस्टिट्यूएंसी रहे। याद रखिएगा कार्डियक अरेस्ट जो कि उन्होंने डेथ हुआ है मार्च 18 में। याद रखिएगा जो कि उनके जो डेथ हुआ है, जो कि बालिकुदा एंड एरसमा कंस्टिट्यूएंसी से उन्होंने बिलोंग कर रहा है। सो बढ़ते हैं आगे। नंबर 5, which of the following state a two product मताबरी पेड़ा, ये एक मिठाई है मताबरी पेड़ा। एंड पाचरा हैज बीन गिवन गॉट जीआई टैग, कौन सी प्रोडक्ट जो कि कौन सी स्टेट की, दोनों प्रोडक्ट को, ये जो दोनों प्रोडक्ट दिख रहा है, एक मिठाई है और एक है जो कि एक क्लॉथ है। पाचरा ये एक मतलब हैंड मेकिंग क्लॉथ है, उन्हें जो कि दी गई है जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एंड ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है ना, इसके बारे में हमने बात करें तो
ये 1999 में शुरुआत की गई थी, इसका स्थापना करवाया गया था, बट ये जो लागू करवाया गया 2003 में, और जो पहले बार जो ये दी गई थी 2004 में। याद रखिएगा 1999 में एस्टेब्लिशमेंट एंड 2003 में लागू करवाया गया है, बट ये पहले बार जो दी गई 2004 में फर्स्ट टाइम, जो कि दार्जिलिंग टी को दी गई थी। एंड ये इसी क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूँ, टू प्रोडक्ट मटावरी पेड़ा एंड वज्रा जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है ये त्रिपुरा की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, त्रिपुरा। एंड बात करें त्रिपुरा की तो जो कि इसका कैपिटल ये रहे मैप में त्रिपुरा, एंड इसका कैपिटल है अगरतला, सीएम है मानिक शाह। एंड गवर्नर के बारे में बात करें तो वो है एन इंद्रसेन रेड्डी, एन इंद्रसेना रेड्डी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। सो बढ़ते हैं आगे। नंबर 6, अदानी पोर्ट टू अक्वायर, अदानी पोर्ट टू अक्वायर which port for 3,350 करोड़ रुपीज़। अदानी पोर्ट ने जो कि अक्वायर की है कौन सी पोर्ट रिसेंटली, जो कि इट्स अबाउट 3,350 करोड़ से, ये गोपालपुर पोर्ट जो कि उड़ीसा में रहे। याद रखिएगा, अदानी पोर्ट्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एलटीडी यानी APSEZ इसका शॉर्ट फॉर्म है, said it had entered into a definite agreement to purchase the 56% stake of the Shapoorji Pallonji Group and 39% state of Odisha Stevedores Ltd OSL in Gopalpur Port Ltd GPL according to the Shapoorji Pallonji Group। इसके मुताबिक मतलब ये 3,350 करोड़ से ये बिक्री करवाया गया है, जो कि अदानी कंपनी ने ये एक्वायर की है। याद रखिएगा, गोपालपुर पोर्ट जो कि ईस्ट कोस्ट में स्थित रहे, बे ऑफ बंगाल के ईस्ट कोस्ट में, उड़ीसा की ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, एंड हैज कैपेसिटी हैंडल 20 MMTPA। सो याद रखिएगा बस। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 7, असम स्टेट जापी हैज गिवन GI टैग एंड व्हाट इज जापी। ये जापी का मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन में आपको इतना से ही पूछा गया है। जैसे कि अभी करेंटली जो कि त्रिपुरा स्टेट की दी गई है, जो कि एक मिठाइयाँ रहे एंड एक जो कि क्लॉथ रहे, जो कि उन्हें दी गई है GI टैग अभी करेंटली दी गई है। और उसी तरह मतलब ये जो मिठाइयाँ जो मातावरी पेड़ा रहे एंड जो पचरा क्लथ, ये उसी तरह ये जो देख रहा है ये जापी, इसका मीनिंग क्या है, ये एक कैप है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी पिक में देख सकते हो, ये जो स्क्रीन में दिख रही हो ये कैप है, ट्रेडिशनल कैप जो कि असम स्टेट की है। एंड बात करें ये दी गई है करंटली GI टैग, एंड GI टैग की शुरुआत जो कि 1999 से करवाई गई एंड एस्टेब्लिशमेंट है, एंड ये लागू करवाया गया है 2003 में, बट ये पहले बार फर्स्ट टाइम जो दी गई थी वो है दार्जिलिंग टी की। याद रखिएगा। सो और असम की बात करें तो असम की कैपिटल है दिसपुर। CM है हेमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, एंड गुलाब चंद कटारिया जो कि 31st गवर्नर रहे। याद रखिएगा। एंड अभी करेंटली जो कि और एक याद आ रहा है, जो सिमिलपाल काई चटनी उड़ीसा की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की ओर से जो कि दी गई है, सिमिलपाल काई चटनी को जो कि दी गई है GI टैग। याद रखिएगा। एंड सो बढ़ते हैं आगे नंबर 8, और ये 8 क्वेश्चन में से और एक इम्पोर्टेंट ऐसे ही रहेगी, मतलब ये 7 सिस्टर किससे कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज 7 सिस्टर। ये जो ऑप्शन में देख रही हो ये ऑप्शन सभी होगा, यानी डी इज द राइट आंसर। और मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, जो 7 सिस्टर है ना, मतलब उसी तरह ये जो क्वेश्चन में आसाम रहे इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। 7 सिस्टर जो कि आसाम के लेकर जो कि 7 सिस्टर रहे, एक तो रहे अरुणाचल प्रदेश जो कि इसका कैपिटल ईटानगर हो गया, दूसरा रहे आसाम, इसका कैपिटल आपको दिसपुर मिलेगा, एंड त्रिपुरा, थर्ड फॉर त्रिपुरा,
इसका कैपिटल अगरतला। नागालैंड 44 ये इसका कैपिटल आपको जो कि कोहिमा मिलेगा, कोहिमा में उसका कैपिटल रहे। मिजोरम इसका कैपिटल अजयवाल रहे, अजयवाल। मणिपुर इम्फाल रहे कैपिटल। मेघालय इसका शिलंग रहे। एंड ये हो गया जो कि 7। अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड मेघालय। यस, ये 7 रहे। 7 सिस्टर उसे कहा जाता है, याद रखिए उन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है, जो कि ये मतलब ईस्ट एंड नॉर्थ साइड में रहे। जो कि अरुणाचल प्रदेश इसका कैपिटल जो कि ईटानगर, असम दिसपुर, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड कोहिमा, मिजोरम अजयवाल, मणिपुर है इम्फाल, मेघालय है शिलंग। एंड इनमें से एक ब्रदर रहे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मतलब ये जो कि ये 7 सिस्टर माना जाता है, इनमें से एक जो कि ब्रदर रहे, भाई रहे उनके, वो है सिक्किम, उन्हें भाई माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब कौन से जो कि 7 सिस्टर में नहीं रहे, उसी तरह क्वेश्चन। सो ये सभी को याद रखिएगा, अगर इनमें से क्वेश्चन आपको मिल गया तो ज़रूर सिलेक्ट करके आना। सो याद रखिएगा, ये इनमें से जो ब्रदर रहे वो है सिक्किम, सिक्किम जो कि इसका कैपिटल है गैंगटॉक। बढ़ते हैं आगे। नंबर 9, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। वर्ल्ड ऑटिज्म डे एक रहे, ये कौन सी डे को मनाई जाती है? ये हर साल मनाई जाती है 2 अप्रैल को। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर 2 अप्रैल। एंड ये जो 1 अप्रैल को बात करें तो ये ओडिशा डे यानी उत्कल दिवस, उत्कल यानी उड्र तोसड़ कोसड़ ऐसे इसका नाम रहे, एंशिएंट नेम रहे। एंड ये जो उड्र है ना, जो कि ओडिशा, मतलब ओडिशा आपको पूछे तो कौन सी नाम से ये रखवा गया, जो कि एक उड्र जनजाति रहे ओडिशा में, उनके नाम से रखवाया गया है उड्र जनजाति। एंड 1 अप्रैल ये तो ओडिशा डे हो गया। इसका भी RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना डे है। 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना करवाया गया था। एंड ये ओडिशा जो कि 1936 में सेपरेट स्टेट बने। 1 अप्रैल 1936 बिहार से सेपरेट होकर एक सेपरेट स्टेट बने। एंड पहला जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको पूछे तो ये जो कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा, बट भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। और ये आगे बढ़ने से पहले जो ऑप्शन सी पर देख रही हो, ये 3 अप्रैल ये है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट डे। 4 अप्रैल ये इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं आगे। नंबर 10, जयश्री दास वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो ऑप्शन में देख रहे हैं, इनमें से किस करेंसी की नेशनल प्रेसिडेंट बने? ये है फिक्की लेडीज़ की। ऑप्शन डी सही होगा, फिक्की लेडीज़ जो कि नेशनल प्रेसिडेंट बने फिक्की लेडीज़ की ओर से, जो कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO की, याद रखिएगा। इसके जो कि ये मतलब नेशनल प्रेसिडेंट बने FLO यानी, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म में जो कि इसका फुल फॉर्म है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। एंड और ये फिक्की की फुल फॉर्म भी रहे, फिक्की की फुल फॉर्म आपको बता दूँ। और ये जो बने हैं जो कि 2024 to 25 तक ये बने हैं। ये जो इसका फुल फॉर्म है फिक्की की, ये है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI इसका फुल फॉर्म है। इसके जो कि ये बने हैं करेंटली प्रेसिडेंट बने हैं, उसका नाम ही याद रखिएगा, जयश्री दास वर्मा, जयश्री दास वर्मा नाम है। एंड फिक्की की बात करते हो, इसका स्थापना करवाया गया है 1983 में। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव रहे ना, यहाँ रहे ऑब्जेक्टिव मतलब इसका जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य रहे, वो है वुमेन्स इकोनॉमी को प्रमोशन करना। इसका मेन उद्देश्य यही है। सो फ्रेंड, आज की ये रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली करंट अफेयर की। और पता है वीडियो में थोड़ा बहुत साउंड की प्रॉब्लम आ रहा है, बट मैनेज कर लेना। बट ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, सभी का PDF आपको फ्री में दी जाएगी। और ये चैनल में खास बात ये है कि मतलब ये जितना भी क्वेश्चन अगर आप
पहले से देख रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, ये सभी क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड बहुत ही कम समय में डिस्कस की जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।